महेश्वर थोनाउजम लौखिबा वासक तरेट अदु महाकी पार्टी की सेंट्रल कमिटी मेंबर विनोद निकालजेना मपुंग फानगनी हाइदुना लौटोक लाक्रे बीजेपी का कांग्रेस कदी एमपी ओइख्रब मतमदा मखोगी मालिक अदुना हाइदुगदी कना अमतना ngang अदुबो आरपीआई की महेश्वरदा फुल ऑथोरिटी पीरे महाकना तौनिंग कुसी तौबदा अयाब पीरे हाइदुना सेंट्रल कमिटी ना डिक्लेयर तौब लाक्लिबने हाइना विनोद निकालजेना फोंदोकलमख्रे ngasi फावदा कांग्रेस ओइरो बीजेपी ओइरो मसा मसाना हाइजबगी वाने एसटी चन्ननबगी दमक्ता चिन कुकीदगी एसटी लोकथोकनबा अदुबो सेंट्रल कमिटी दगी अमत्ता हाइरक्ट्री अदुबो महेश्वर की आरपीआई की ओइना सेंट्रल कमिटी की मेंबर विनोद निकालजे मणिपुर थुंगलबा मतुंगदा महेश्वर की वासक तरेट अदु मपुंग फालगने हाइना फोंदोकलमख्रे इंडिजिनस पीपल एसटी चलनगने हाइना हाइबा से विनोद निकालजेना फुल सपोर्ट तौगने युमदा हंजिनरिबा रिलीफ कैंप लेरिबसिंग असे मयुमदा हंजिलहनगने प्रोसेस तौगने चिन कुकीदगी एसटी लोकथोकनबगी मतंगदा होटनगने लेरिबा विलेज डिफेंस फोर्स की अचौबा ngaklo आरपीआई न ओइगने सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मंगलान कना अमत मंगलोय मणिपुर की इंटीग्रिटी कायलोय हाइना ngasi लाकलंबा सेंट्रल कमिटी की मिहुत विनोद निकालजेना महेश्वर के दमकता फोंदोकलमके पार्टी ऑफ इंडिया ऑल इंडिया में सभी स्टेट में अपनी पार्टी काम करती है और सभी जगह पे सभी लीडर सभी कार्यकर्ता महेश जी के पीछे है कि ही इज़ अ ग्रेट लीडर। ये बहुत ही अच्छा तरह से लीडरशिप कर सकता है और उन्होंने जो 7 प्रोमिस दिया है उसके बारे में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठौले सेंट्रल कमेटी की तरफ से मैं यहाँ डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ कि फुल सपोर्ट महेश जी को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठौले की तरफ से है। और हम लोग यहाँ मुझे ऐसा आने के बाद में पता चला कि कांग्रेस के लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ऐसा बोलते हैं कि महेश जी को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आगे जाके काम करने नहीं देंगे। भाई भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो उनके पास में हाई कमांड का सिस्टम चलता है। हमारे यहाँ कोई हाई कमांड का सिस्टम नहीं चलता है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे पार्टी में डेमोक्रेसी है क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा पे उनकी थिंक पे ये पार्टी चलती है, उनके आइडियोलॉजी पे ये पार्टी चलती है। या कोई भी हाई कमांड कोई तो एक डिक्टेटरशिप रहेगा, वो आदेश देगा और उसके बाद में फिर नेता ने करना है, ऐसा नहीं है। महेश जी ने जो भी प्रोमिस किया है उसके पीछे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है और वो जो प्रोमिस उन्होंने किया है उसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जो डिक्लेयर करने जा रहा है और वो 8 महीने से तकरीबन ये इसके पीछे लगा है और काम कर रहा है। आगे जाके मणिपुर जनता ने उनको सपोर्ट किया तो 101% वो संसद में जाके ये सक्सेसफुल करके लाएगा और उसके लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से जितनी चाहिए उतनी ताकत हम लोग उनके पीछे खड़े करने वाले। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात है एसटी स्टेटस ऑफ इंडिजिनस पीपल, जो मणिपुर के मूल निवासी है, यहाँ के जो इंडिजिनस पीपल है उनको एसटी का दर्जा मिलना चाहिए और इसके लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उनके पीछे बड़ी ताकत से खड़ी रहेगी। और महेश्वर जी ने जो डिमांड रखा है उसको फुल सपोर्ट रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से हम लोग करते हैं। तो ये नार्को टेररिस्ट इलीगल जो इमिग्रेंट्स है, ये नार्को टेररिस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालना चाहिए, इसके लिए समर्थन करती है। जो लोग अपने ही घर में जो अभी कैंप में रह रहे हैं, चाहे वो प्रस्तावित सरकार हो या कोई विरोधी पार्टी हो, ये लोगों ने अभी तक ये लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन हम दावा कर सकते हैं, हम कॉन्फिडेंटली बात करते हैं कि महेश्वर जी ने जो है यह मुद्दा उठाया है कि जो लोग जो इंटरनेट डिस्प्लेस कैंप में जो आईडीपी में रहते हैं उनको सही तरीके से सम्मानजनक उनके घर तक उनके घर में लाने का काम महेश्वर जी के माध्यम से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया करेगी, उनके लिए सपोर्ट करेंगे। कुछ लोगों को जो एसटी का दर्जा मिला है अभी कुछ लोगों को इससे पहले भी जो उसमें शामिल एसटी में किया है, जो कि जो मूल निवासी लोगों की मांग थी कि एसटी में शामिल किया जाए, वो लोगों को एसटी में शामिल नहीं किया। लेकिन कुछ अनलीगल लोगों को एसटी में, इलीगल इमिग्रेंट्स लोगों को एसटी में शामिल किया है। अगर महेश्वर जी को चांस मिलता है, संसद में जाते हैं, तो इसके ऊपर बड़ी तादाद में आवाज उठाएंगे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे और उनका जो गलत तरीके से लिस्टिंग हुआ है उसको डिलिस्टिंग करने के लिए हम सपोर्ट करते हैं। कि कुछ लोगों का डिमांड है कि मणिपुर को तोड़ेंगे। अरे भाई, कोई स्टेट को नहीं तोड़ेगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा पे चलने वाली है और ये विचारधारा सभी को अखंड रखना चाहती है, मणिपुर को अखंड रखना चाहती है। और इसलिए अगर ऐसी किसी की डिमांड हो, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन को हम समर्थन नहीं करेंगे। हम लोग महेश्वर जी के डिमांड में रहेंगे। मणिपुर को कोई भी तोड़ नहीं सकता है, मणिपुर इकट्ठा रहेगा, अखंड रहेगा। इसलिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उनके साथ में है। जो जैसा यह सिचुएशन क्रिएट होने के बाद में बहुत सारे विलेज में जो डिफेंस फोर्स, जो लोग डिफेंस करने के लिए पर्सन लोग जो खड़े हैं, जो विलेज डिफेंस फोर्स क्या बोलते हैं, ऐसे जब लोग हैं तो इनके लिए ये लोगों के पीछे हम लोग हैं। मणिपुर की जनता को न्याय दिलाने के, सम्मानजनक न्याय दिलाने के लिए महेश्वर जी संसद में जा रहे हैं और सभी लोगों ने तय किया है अभी इस बार महेश जी को संसद में भेजना है। और लीगली में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कभी भी किसी भी अच्छे काम करने वाले लीडर को दबाव नहीं देती है।
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो रियलिटी होती है, जो सत्य होता है, जो वास्तव होता है, उसके साथ में रहती है। कभी भी ऐसे मतलब काल्पनिक चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ के कांग्रेस ने हो या भारतीय जनता पार्टी ने हो, ये लोगों ने महेश्वर जी को कहा होगा कि भाई ये तो आरपीआई के लोग इनको काम नहीं करने देंगे, ऐसा कभी भी नहीं है। आप पूरे इंडिया में देख सकते हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सभी स्टेट्स में है। हम वहाँ के सभी लीडर को ताकत देते हैं और अपने अपनी वहाँ के जो क्वेश्चन है, जो समस्या है, उनको निराकरण करने के लिए उनको ताकत देते हैं। और इसलिए महेश्वर जी के पीछे हम लोग पूरे ताकत से, पूरे देश में से सभी स्टेट अपने नेशनल कमेटी की तरफ से हम लोग उनको सपोर्ट जाहिर करते हैं। और रियलिटी में यहाँ हाईकमांड वगैरह ऐसा कुछ दर्जा हमारे पहले में मैंने बोला कि हमारे पार्टी में ऐसा सिस्टम नहीं है जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में है, उनको वहाँ डिस्कस करके करना पड़ता है। यहाँ के कोई अभी अगर कांग्रेस का जीत के जाता है या बीजेपी का जीत के जाता है, वो आपकी बात को, आपकी समस्या को डायरेक्ट पार्लियामेंट में प्रेजेंटेशन नहीं कर सकता है जब तक उनका मालिक ने कहा है। उनका मालिक जब तक नहीं बोलेगा कि तू बोल, तब तक वो नहीं बोल सकता है। लेकिन महेश्वर जी को ये स्वतंत्रता है, रिपब्लिकन पार्टी कभी भी उनको रोकेगी नहीं। यहाँ के जनता का समस्या का निराकरण करने के लिए संसद में वो ताकत से खड़े लड़ सकते हैं, ताकत से बात कर सकते हैं, उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे।